उठा के कहता हूं 14 साल तक तेरा बेटा सोएगा नहीं, और बता क्या चाहती है, और बता। मां ने कहा मैंने ये थोड़ा ही बोला कि सोना मत, बोले तेरा आशीर्वाद रहे मुझे नींद ही नहीं आएगी। शक्ति लग गई ना, तो ऐसे करके गोद में लटा रखा है। राम इसीलिए तो रोते थे, मेरो भाई सोयो है, जगाना मत इसको, मां से बोल के आया है पागल। भैया जब हनुमंत लाल के द्वारा अवध में पता पड़ा, जब भरत जी ने बाण मार दिया, हनुमंत गिर गए, पता पड़ा सूर्य उगने से पहले अगर बूटी नहीं मिली तो लखन रहेंगे नहीं। उस समय भी क्या सुमित्रा का हृदय नहीं फटा होगा? उसका बेटा मृत्यु से लड़ रहा है। कौशल्या तो चीख पड़ी थी भरत लखन का सुन के। सुमित्रा ने कहा काहे को रोती हो दीदी? कौशल्या ने कहा मैं अपने स्वार्थ के ही लिए समझ ले रो रही हूं, मेरा राम अकेला रह जाएगा, कैसे जिएगा? सुमित्रा ने कहा मेरा अभी एक बेटा और है, लखन को कुछ होगा ना तो मैं अपने शत्रुघ्न को भेज दूं, आप कभी उदास नहीं होना। ये राम कथा सिखाती है इतना प्यार। रिश्तों में आजकल तो प्यारे ही नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पता है जो चील ले गई थी वो प्रसाद, आजकल न लोगों ने अलग अलग धारणाएं बना दी हैं। हनुमान जी का जन्म जो हुआ गुरु मंत्र के बहाने ऐसे करके शिव जी के द्वारा, ऐसा नहीं है कुछ भी। वाल्मीकि महाराज स्पष्ट लिख रहे, वो जो प्रसाद ले गई थी पंचड़ी, वो बोलना चाहती थी, प्रसाद नीचे गिरा, अंजना मां ने परमात्मा का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया, जिससे हमारे हनुमंत लाल उत्पन्न हुए। तभी कहते हैं हनुमान जी को शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर के 11वें रुद्र हैं, केसरी जी इनके पिता हैं, पवन तनय, पवन इसलिए बाप है क्योंकि पवन जी ने पालन पोषण किया है। तो 3 बाप ऐसे होते हैं, इससे ही उत्पन्न हुए हमारे हनुमंत लाल। तो माता कौशल्या के गृह कक्ष में मेरे राघवेंद्र पधारे, श्रीमान भरत माता केकई के गृह कक्ष में पधारे। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिन्हें हम कहते हैं श्रीमान लखन और श्रीमान शत्रुघ्न। प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की। मैं बहुत संक्षिप्त में करूं, आज विवाह करवाना है ना, हाँ शादी भी होगी और थोड़ी बहुत मस्ती भी होगी। लेट हरे हो गए हैं बारात को, ना करूंगा लेट भैया। पुराणों की है ये पुरानी कहानी, पता है जानकी मां छोटी सी है और धनुष उठा लिया यज्ञशाला में। ये जितने भी माता रानी हैं, ये इधर आ जाए, इधर जगह बतेरी बड़ी है, वहां घंटा बजा रहे हैं आपस में, कथा कोई सुनना रहा। बैठ जाए, सब बैठ जाओ। देखो ये बता रहे, यही तो कहते हैं सुनो, भगवान जी ने ना छोटी सी उम्र में राक्षस को मार दिया। जितनी तुम्हारी उम्र है ना बेटा जो खड़े हो, इस उम्र तक तो कन्हैया जी ने कितने कांड कर दिए थे। हाँ, तुम कहते हो हमारी तो खेलवे की उम्र है भाई, कब तक खेलो है? सोचो, सुनो और फिर करो। बोलो राधे राधे राधे। तो जी 6 वर्ष की है, देखो उम्र बता दूं अब तुम्हें। जानकी जी की उम्र 6 वर्ष की है
और पहाड़ क्या बोलते हैं, पहाड़ से भी भारी धनुष उठाया। 18,000 किलोग्राम से 20,000 किलोग्राम के करीब वजन है उस धनुष में जिसको उठाया। बाप रे बाप, इतना भारी, और उल्टे हाथ से उठा लिया। और ये बड़ी सीधी सी बात है, जितनी हमारी बेटी योग्य है उससे ज्यादा योग्य ढूंढते हैं वर हम। इसलिए जगह जगह पत्र भिजवाए। एक पत्र विश्वामित्र जी के पास में गया, राम जी को लेकर के जा रहे हैं आगे वन में, और वन में चल करके देखा एक पत्थर की शिला पड़ी है। राम जी ने पूछा ये कौन है? बोले गौतम नारी साप बसे, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, सुकृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। छल करने को इंद्र आया, चंद्रमा बना मुर्गा। 4 बजे से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले आवाज लगा दी राघव। बड़े नियम वाले थे ऋषि, अर्धरात्रि में ही स्नान करने को चले गए। रात्रि में गंगा स्नान करना अपराध है। हाँ, प्रवेश नहीं करना चाहिए रात में गंगा जी में, क्योंकि गंगा मां भी सोती है। रात्रि में प्रवेश किया गौतम ऋषि ने, गंगा जी एकदम से उठी और गंगा जी ने कहा कैसे हो ऋषि, तुम्हें नियम भूल गए? अर्धरात्रि में आकर के मुझे जगाना यह अपराध है और मैं श्राप दे सकती हूं। ऋषि घबरा के बोले मां, सुबह हो गया है, मुर्गा ने आवाज दी है, मैं तब आया हूं। मां ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा छल हो रहा है। गंगा जी ने कहा गौतम मैं बड़ी दुखी हूं, बेटा तू यहां आया है, उधर तेरे घर में छल हो रहा, तेरे साथ छल हो गया। गौतम ऋषि आए, क्रोध में चंद्रमा आवाज दे रहा था, चंद्रमा ने सिग्नल दिया, आ गए। चंद्रमा निकल के भागा और कुछ हाथ में था नहीं। भीगी हुई धोती ऋषि ने चंद्रमा के मारी। क्रोध में, गुस्सा में ये होता जो हाथ लग जाए हम वही मारेंगे, जो गुस्सा में मारा, पागल बना दिया। इसका तात्पर्य क्या है? केवल ये कथा नहीं है, जो बच्चे खड़े, जो युवा है वो सुन ले। जीवन में अगर गलत आदमी का साथ दोगे, जीवन में किसी गलत आदमी की मदद करोगे, तो तुम्हारे जीवन में ऐसा धब्बा लग जाएगा जब तक जियोगे छुटेगा ना। चाहे तुम्हारा जीवन चंद्रमा जैसा साफ क्यों नहीं है। यही हमारे बड़े बूढ़े समझाते, बेटा फला फला आदमी गलत है, वहां के संग मंझा, बेकार है, वो गलत है। लेकिन बालक मानते, ये तो तब मानते हैं जब चंद्रमा को इसलिए दाग लगा, उसने गलत काम में मदद करी थी, धब्बा नहीं छूटा। और ये संसार को दिखाता है गलत आदमी की मदद मत करो। भैया श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ऋषियों इंद्र को भी श्राप दिया और अहिल्या को श्राप देते हुए ऋषि ने कहा, जिसे यही नहीं पता कि मैं उसका पति हूं या ये कोई और है। स्पर्श से पतिव्रता जान सकती थी, तू नहीं जान पाई। तू तो पत्थर की तरह है जिसमें कोई सोच ही नहीं है। तो जा श्राप देता हूं, तू सुंदर तो है, पत्थर जैसी है, तो पत्थर की ही हो जा। हे मेरे राम, श्राप नार को जब भी लगा ये पत्थर बन के पड़ी रही। प्रार्थना की तो कह दिया जिस दिन राम आएंगे उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। तेरी जो हालात हुए हैं ये कामाशक्ति में हुए हैं। चरणों की धूल जब ऐसे व्यक्ति की पड़ जाएगी जिसने काम और क्रोध को जीत रखा होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और काम क्रोध को जीतने वाला राघव के सिवा कौन होगा? तो डालिए न चरणों की धूली। हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी मेरे घर में तो 5 वर्ष के ब्राह्मण की कन्या आ जाए, हम लोग उसके चरण धो करके पीते।
और ऋषि पत्नी को मैं चरणों की धूल दूंगा तो ये अपमान होगा, सूर्यवंश का घोर अपमान होगा। राम कथा में मर्यादा बहुत है, चरणों की धूल नहीं डाल सकते। राम जी ने पैर बढ़ाया, ऋषि जी ने कहा मैं तुम्हारी मर्यादा नहीं टूटने दूंगा राघवेंद्र, तुम तो सिर्फ पैर बढ़ाओ। पैर आगे बढ़ाया, पवन जी से कहा, पवन ने धूली को हटाया और वह धूली अहिल्या से लगाई, और जो अहिल्या के ऊपर उस पतित पावन की धूली पड़ी, उद्धार हो गया। पतित पावन भगवान की जय जयकार हो रहे हैं और राम जी आगे जा रहे हैं। गुरु कह दो जनकपुर, कह दे, कह दो जनकपुर होते चले, बोलो हो आओ। पूरे जनकपुर में दर्शन दे रहे हैं राघवेंद्र लक्ष्मण के साथ, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। यज्ञशाला में दर्शन किए और फिर राम जी आ जाते हैं अपने फूल बाग में, जहां पर रुके हैं, जिसमें गौरा जी का मंदिर है। जय जय गिरधर राजा किशोरी। जानकी जी आई और हमारे राम जी की पहली मुलाकात यहीं हुई। और सच्ची कहूं, मेरे राघव इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। जब मेरी मां की निगाह पड़ी, जब पराम्बा जगदम्बा ने चलते हुए देखा, जैसे दौड़ते हुए हिरणी मोटी मोटी आंखें खोल करके खड़ी हो जाती है, ऐसे ही खड़ी हो गई, देख रही है। इतने सुंदर है राग, इतने सरल सहसाब गजब लगते हैं। और राम जी की निगाह इधर पड़ी, वो गीत था ना, हाँ, ये आंखें ना, आंखें, आंखों पे बड़े गीत हैं, पर इन्हें ये पता हो ना, ये गीत जिसके लिए बनाए गए, जिन आंखों के लिए बनाए गए, उन आंखों में कीचड़ भी आते हैं। समझ गए ना? कीचड़ का मतलब, अगर आंखें गलत जगह टकरा जाएंगी तो जीवन कीचड़ के समान हो जाएगा। इसलिए आंखें अच्छी जगह लगाओ, ऐसी जगह लगाओ जो कल्याण करते हैं। राम देखे जानकी जी को, जानकी देखे राघव को। सहेलियों ने देखा, मन में भाव आ गया, मुझे तो यही पति चाहिए। माता गौरा की आके पूजा कर रही है, गाएंगे मेरे साथ, स्तुति है ये। जय जय गिरधर राज किशोरी, जय जय गिरधर राज किशोरी, जय जय गिरधर राज किशोरी, जय जय गिरधर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये जो चौपाई है ना, बहुत दिल से गाना सब लोग, क्योंकि ये माँ का ही स्थान है। और जो मैं ये चौपाई गा रहा हूं, अगर आप इनको कभी भी पूजा करो, इन्हें गाओ, जीवन न बदले तो कहना। मैं अक्सर कहता हूं, न बाबा के जोरे कुछ धरो है, किसी के यहां कुछ नहीं है, केवल ये बता देते हैं ये काम कर लो। और हमारी गलतफहमी ये है, फिर हम उन्हें भगवान मानने लगते हैं। वो भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान जी है। ये चौपाई, इन्हें क्या समझ रहे हो? ये चौपाई वो है, इन्हीं चौपाइयों को गा गा करके माता जानकी ने राघव को पाया, यही। और इन चौपाइयों सा ही एक मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी। ये मंत्र ऐसा है, और ये चौपाइयां, इनको तुम 6 महीने तक नियमानुसार इसका जाप करो। बेटियां जो है यहां, उन्हें अच्छे से अच्छा वर मिलेगा, गारंटी है। छात्र पढ़ रहे हैं ना, जो बालक पढ़वे में,
हमारा मन ना लगे, हमारा मन ना लगे। तो पहले तो ये बताओ इंस्टाग्राम कितना चलावो, तू रील चलावे तो तेरा मन तो वैसे ना लगे। मन न लगे, पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिल रही है, इन चौपाइयों का जाप 6 महीने तक कर लो, न जीवन बदल जाए तो बताना। करो तो सही, अब बस ये आशीर्वाद दे दो, न दुआ दे दो, अब बोरी में भर के तू अपन घरे ले जावा दुआ। कमाल, तालियां बजा और भाव से गाओ। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन, जय गज बदन सनातन माता, जगत जननी मैंने बिछुदाता, जगत जननी ता मैंने बिछुदाता। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोर। स्तुति गा रही है माता, स्तुति गाते गाते गौरा जी की माला टूटी और माला के मोती गिरे झोली में, आशीर्वाद दे रही है तुझे तेरा पति हमने दिया। उन मोतियों को संभाल के सीता जी चली आई। रंग भूमे जब सिय पगुधारी, आय हाय रंग भूमि जब सिय पगुधारी। एक बड़े विद्वान जी मिल गए मुझे, अब वो ये कह रहे थे कि नारियां मोहित नहीं हुई थी सीता जी को देख के, एक ज्ञानी जी कह रहे थे। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे ज्ञानी मिल जाते हैं महाराज, कमाल की बात करते हैं। नारियां मोहित नहीं हुई थी, मैं बोला क्यों? और एक ऐसा एरिया है जहां के कथावाचक सब इसी को कहते हैं कि नारियां मोहित नहीं हुई थी। बोले क्यों नहीं हुई थी? बोले मोहन नार नारी के रूपा। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारी को देख के नारी मोहित नहीं होती। हाँ, ये सही बात है। मैं बोला कौन कह रहा था नहीं होती? बोला नहीं होती ना। कब नहीं होती? क्यों माताओं, सही बताओ, तुम ही बता दो। तुम अपने दूसरी स्त्री को देख के खुश होती हो कि नहीं? सुंदर हो उस दिन नहीं पता, मैं बताऊं आपको। तो उन्होंने तर्क दिया जी, जो पंडित जी कुछ कह रहे थे। हाँ, नहीं नहीं, अब थोड़ा हम एक थोड़ा करेक्शन कर लें इसमें। मेरा मतलब ये है, हम उस चीज को तो बाद में ले जाएंगे, नहीं उसको तो हम बाद में कर ही लेंगे सॉल्व। बात यह है कि जो कह रहे हैं ना कि नारी को देख के नारी मोहित नहीं होती, क्या ये सत्य है या नहीं? हाँ हाँ, तो मैं ये समझा रहा हूं क्या ये सत्य है या नहीं है। तो सुनो जी, सत्य है भौतिक बात में जी, धन्यवाद। ऐसे ही उन्होंने कहा था। बाकायदा कथावाचक भी हैं अच्छे खासे। मुझे बड़ा आनंद आता है जब सामने से थोड़ा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने चिढ़ से जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। भैया इरिटेट वहां होना चाहिए जहां कुतर्क कोई करे। तर्क कर रहा, उसकी जिज्ञासा है तो बोलो। तो सुनो मेरी बात, आप सभी सुन लीजिए। हमारे पंडित जी बड़े विद्वान हैं, और जब वो ये कह रहे हैं तो कुछ तो सत्यता जरूर होगी। इनको बिल्कुल शांत कर दो बच्चों को। सभी ये बच्चे जो बैठे हैं इधर जगह पड़िए, इधर या बोलो मत। देखो
अरे कोई नहीं, आप भी बैठे रहने दो, कल से ना, कल से एडजस्ट करवा लेंगे, अब रहने दीजिए, 10-5 मिनट का है, रिलैक्स, शांत रहें। देखो, नारी को देख करके नारी मोहित नहीं होती। अब हमारे महाराज जी ने भी कहा कि भौतिक दृष्टि से तो नहीं होती। अब मैं भौतिक की ही बात करता हूं कि होती है या नहीं होती है। बात स्त्री की चल रही है, मतलब नारी, और सभी नारी, इसमें कोई रिलेशन तो कन्फर्म है नहीं, नारी नारी है, नारी जाति नारी है। मुझे ये बताओ, एक मां की बेटी है, अब बेटी जवान हो गई, अब वो बहुत सुंदर है, तो अपनी बेटी को देख के, क्योंकि वो भी स्त्री है, वो भी स्त्री है, क्या कभी मां जलेगी? कब जलेगी? मेरी तो फूल सी है, बड़ी सुंदर है। एक मिनट, पूरा कंफर्म, जहां भी कोई शक हो पर बताना बाद में। दूसरा, 2 बहनें हैं, एक वहां शादी हो गई आपके गांव में, दूसरी की शादी होने को है, गांव में ही करवाना चाहती है, और देवर ये पूछ रहा है भाभी है कैसी? तो अगर जलेगी तो कहेगी बेकार है, मत करियो, और जब खुश होगी तो कहेगी तुम्हारा मोह है ना, बाकी पाम है, इतनी सुंदर है मेरी बहन। नहीं जली। रास्ते में 2 माताएं जा रही हैं, और एक बहुत सुंदर कोई स्त्री जा रही है। मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बता सकता हूं, खुद स्त्री ये कह देती देखो बड़ी सुंदर है, वास्तव में बहुत सुंदर है, तो जली क्यों नहीं? तो भौतिक दृष्टि में भी देख के खुश हुई है ना। अब सुनो तीसरी बात, खुश कहां नहीं होगी वो सुन लो, जिन्होंने ये इल्जाम खाम खाम का लगा दिया। खुश कहां नहीं होगी? अपना पति किसी दूसरी पत्नी की तारीफ करे तो जितनी यहां माताएं बैठी हैं वो कहे कि वो बहुत सुंदर है, अच्छी है, तो ये पहली बार यही इनका वर्ड होगा, हाँ सुंदर है पहले, और न कोई जिक्र होगा। पति ने फिर शाम को चर्चा की उसकी कि बाकी बहू बड़ी सुंदर है, तो इन्हें फिर शक होगा, तुम बड़ी बात कर रहे हो, हाँ या ना। अब तक जलन नहीं थी उससे, तुमने जब चर्चा की दोबारा तो नोटिस करने लगेंगे। तीसरे दिन तुमने चर्चा की तो पूछ ही लेंगी कोई बात है? बोले नहीं नहीं मैं तो बता रहा हूं बड़ी सुंदर है। बोले हाँ सुंदर तो है ही, कि नहीं और बताए मैंने एक चीज और देखी है, सुंदर तो है, अच्छे खानदान। बोले हाँ है। लास्ट में ज्यादा ही तारीफ करोगे तो यूं कहेंगी हमते तो सवरिये बढ़िया है। और बताओ, समझदार आदमी इतने पर चुप हो जाए तो ठीक है, अब फिर भी उसने ज्यादा पहाड़े पढ़े तो अगला वर्ड क्या होगा? मैं बता रही हूं आग लगा दूंगी, ज्यादा मुंह मजा की जरूरत ना है। मुझ सभी बढ़िया कहते ही ना, फिर क्या गाल बजा रहे हो ज्यादा। पता तो शाम को पड़े जब रोटी का टाइम होगा, बोड़ा फोन बनो बहु बैठो दिख रही हो, रोटी आ रही ना है, और बालकंतियों का देख खबरदार बता रही हूं पानी दे दो जाए आदमी को। मैं देखूंगी जाए, देखूंगी अब इन्हें खाया में मैंने, अरे क्यों ना दे रही, बोले मैं खाया मुंह पे कहा है, तो जलन हुई। और सुनो, वो स्त्री तुम्हें जानती है नहीं जानती है, लेकिन तुम्हारे घर में अगर ऐसी बात हो चुकी है, वो जब भी मिलेगी ना तब उसको घृणा की दृष्टि से देखेगी, जब भी देखेगी उसको। अब दूसरी ज्यादा सुंदर लगता है, जाके नाक देखिए कैसी टेढ़ी मेढ़ी है, तो जलन हुई तब। अब मुझे ये चीज बताइए, क्या ये स्त्री की कमजोरी है? मेरी पत्नी अगर किसी दूसरे पुरुष की भलाई करे मेरे मुंह के आगे तो हमें कैसा लगता है? हमें क्या खुशी होती है कपड़ी दूसरे की कर रही है तारीफ? हम भी तो डंडा उठाते मुंह ना करे बंद, बताओ। तो ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ये स्थिति में तो दोनों ही घृणा करेंगे। असल में गोस्वामी जी ने कहीं नहीं कहा, ये चौपाई तो है कि मोहन नारे नारी का रूपा, लेकिन इसका अर्थ जो लोगों ने किया है वो है नहीं। अर्थ करते कि नारी को देख के नारी मोहित नहीं हो, तो ऐसे कह रहे नहीं जी,
ये चौपाई है उत्तरकांड की, और रंगभूमि जब सिय पगुधारी, ये चौपाई है बालकांड की। तो बालकांड के साथ उत्तरकांड को कैसे मिला देंगे आप? भाई वो किस परिवेश में कही है वो पढ़ो ना। उत्तरकांड में चर्चा कर रहे हैं गोस्वामी जी, मोहन नार नारी के रूपा का मतलब वो बता रहे कि माया को देख के भक्ति खुश नहीं होती, और भक्ति को देख करके माया खुश नहीं होती, और ये दोनों ही स्त्री रूप में है, चाहे भक्ति है या फिर माया है, ये है एक दूसरे के अपोजिशन। और देख लो जहां माया भक्ति एक जगह रह ही नहीं सकते, एक दूसरे के विरोधी है। तो असली अर्थ ये है, रंगभूमि में जब सिय पगुधारी, केवल इसी चौपाई को सही करने के लिए ये कह देते कि पगुधारी राम का नाम था कि जब तक अल्लाह को तारा था, इसको सिद्ध करने के लिए कह देते हैं। असल में जानकी कोई साधारण स्त्री थोड़ा ही है, वो जगत भवानी है साहब। उसको देखने के लिए उन्हें कोई माताएं देखें, हमारी इतनी माताएं बैठी है, अगर रूप से घृणा हो तो ये माता की पूजा नहीं करें, ये अपनी माँ की, हमारे मंदिरों में आके माँ की आरती उतारती है, मोहित नहीं होती क्या? जान छिड़कती है साहब। तो सम्मोहित हुए नर गंधर्व सब, और किसकी मजाल है जो न मोहित होता? सब हुए। और जब स्वयंवर की घोषणा की, भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, एक एक करके 10,000 राजा बदल गए। असल में इस चौपाई का अर्थ बार का एक और अर्थ है, एक एक बार, बार माने सप्ताह। ये धनुष यज्ञ एक दिन नहीं चला, हफ्ता भर से ज्यादा चला, क्योंकि 10,000 ही मान लो, 10-10 मिनट काउंट कर लो, एक राजा पर 10 मिनट लगती है तो कितना टाइम लगो होगा एक दिन में, तो भयो ना। ये रावण भी आया एक जगह, ये भी है, ले आओ। रावण भी आया, रावण पे जब धनुष न उठा तब सब लोग जान गए ये धनुष नहीं उठेगा। रावण समझ गया ये ही माता जगदम्बा है। तब रावण ने कहा जानकी को देख के, हे मां मैं तुमको लंका दिखाऊंगा, मेरा वादा है। एक दिन तो मैं लंका दिखाऊंगा, मेरी लंका में आना मेरी माँ। तो जानकी जी ने कहा बेटा बन के आएगा, कल्याण करने के लिए माँ बन के चलूगी, तू आना कभी, तेरा कल्याण करेंगे। इसलिए रावण बेटा बन के गया, माता मिच्छामि देहि। ये तो अभी से जानता था साहब, रावण में ही नहीं उठा तो अब कौन उठाएगा? कुंवारी सुता रही बिरथा पेज धनुष की ठानी, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भागे लली को फूटो, मेरी हंसी भई। जनक ने व्यंग कर दिया यहां, और जैसे ही व्यंग किया हमारे लखनलाल खड़े हो गए और दोनों में जो वार्ताएं चली सा। लखन कहते बात अगर क्षत्रियों की करोगे तो ठीक नहीं होगा महाराज। हाथों में लेके पृथ्वी को, हाथों में लेके पृथ्वी को, छतरी सी अगर गिराऊं ना, सौगंध गुरु के चरणों की, जीवन में धनुष उठाऊं ना।